ट्रैवलिंग का नशा मुझे कैसे हुआ, इसका तो शायद मुझे इदराक नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि ट्रैवलिंग में एक नशा है और ये नशा बार-बार तकाज़ा करता है कि इसको पूरा करने के लिए मैं घूमने निकलूँ। इसी नशे को पूरा करने के लिए मैंने एक मोटरसाइकिल परचेज़ किया, तमाम सेफ्टी राइडिंग गियर्स परचेज़ किए और आज अपने बेटे के साथ मैं अपने मोटर बाइक के पहले प्रॉपर सफ़र पे निकलने वाला हूँ। So we are ready to roll first time on a bike with all the riding gears. आज हम छोटे से टूर पे निकल रहे हैं पहली दफ़ा अपने बाइक पे। इसका नाम अभी मैंने सोचा नहीं है कि इस बाइक को क्या नाम देना चाहिए। सो जी वी आर रेडी टू गो ऑन आवर फर्स्ट राइड ऑन अ बाइक। और मेरे साथ छोटे साहबजादे भी हैं। इनको भी राइडिंग गियर्स बना के हमने रेडी कर दिए, भी आपको वो भी दिखाते हैं। और आज पहली राइड का आगाज़ करते हैं बाइक पे। तो जी हमने वाटर बैग का भी इस्तेमाल किया है ताकि रास्ते में अगर प्यास लगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। रुमाल अपना रुमाल से ऐसे नहीं मिलता। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारी मुसख़्ख़र कर दिया, वरना उसकी कुदरत के बगैर हम इसको काबू में लाने वाले ना थे। और बिलाशुबा हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। तो हम इस सफ़र का आगाज़ कर दिए जी सुबह सुबह, और देखते हैं आज का सफ़र कहाँ तक होता है, कहाँ तक हम जाते हैं। और ये मेरी पहली प्रॉपर बाइक राइड है जी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो जी मौसम मई का एंड हो चुका है। 2025 में काफ़ी गर्मी है, लेकिन जो जैकेट मैंने पहनी है इसमें बहुत सारी एयर पॉकेट्स हैं, जिसकी वजह से मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा और ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है। मैंने शुरू में पहनने के बाद लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, जैकेट बहुत थिक है, फैब्रिक बहुत मोटा है इसका, लेकिन एयर पॉकेट्स की वजह से या एयर वेंट की वजह से मतलब आई फीलिंग वेरी रिलैक्स इन द जैकेट जी। वी आर ऑन द इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, और इसी हाईवे से सफ़र करते हुए अब हमने सोचना है कि मरी की तरफ जाएं या हम मुनाल वाले रास्ते से आगे की तरफ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो लेट्स सी, अभी तक प्लान नहीं फाइनल किया। इम्प्रॉम्प्टू विजिट है, एक्सटेम्पोर विजिट है, तो लेट्स सी जी। कल रात को बारिश भी हुई, बारिश होने के बाद थोड़ा सा खुशगवार हो गया, लेकिन फिर भी टेम्परेचर अभी भी गर्मियाँ हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बाइक पे थोड़ा सा ये फ़ायदे वाली बात है कि हवा लगती रहती है, तो दैट्स अ गुड पार्ट व्हेन यू आर ऑन अ मोटरसाइकिल। अभी जी रश ना होने के बराबर है, क्योंकि हम बहुत जल्दी निकले सुबह और छुट्टी का दिन है। आज यौम तकबीर है, 28 मई 2025। ये दिन मनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब दिया है, क्योंकि इंडिया ने वॉर मॉन्गरिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया और पाकिस्तान पे अटैक किया, जिसके जवाब में पाक आर्मी ने हमारी फोर्सेस ने एक फैसला कुन जवाब दिया। तो उस जंग की जीत की खुशी में आज यौम तकबीर है जी। आवाम सो रही है और हम सुबह सुबह रोड पे आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स मरी जी। हमने जो प्लान था, हमने कहा चले बेहतर है कि मरी भी जाएं, क्योंकि रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। तो आज हम मरी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे मौसम कैसा है, टेम्परेचर में कितना फ़र्क है इस्लामाबाद और मरी के, और इस वक्त क्या सूरत हाल है मरी में जी। तो वी आर एट द कश्मीर चौक। यहाँ से हम सीधा मुड़ेंगे तो हमारा रुख कश्मीर या मरी की तरफ हो जाएगा। मरी भी इस रोड से आता है जी, और मुजफ्फराबाद और कश्मीर भी यहीं से आएगा जी। ये हम 12 को बाईपास पे आ गए जी, और इससे हमारा सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। यहीं से हम सीधा मरी की तरफ जाएंगे जी। स्पीड लिमिट जी यहाँ पे एलटीवी की 40 है, एसटीवी की 30 है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई यहाँ पे स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस को रोड पे जगह जगह अपने जो चेकिंग पॉइंट हैं वो रखने चाहिए, जिससे ट्रैफिक को अपनी मुकर्रर करता लिमिट में चलाने में मदद फराहम की जा सकती है।
अदरवाइज़ लोग जो है बिल्कुल ख्याल नहीं करते जी, और स्पीड लिमिट से ज़्यादा ही जो है उसको चलाते हैं, और जिसके लिए फिर मसाइल पैदा होते हैं। मेरी भी स्पीड थोड़ी तेज़ थी, लेकिन जब मैंने साइन बोर्ड देखे तो मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया जी। हम जी 12 को बाईपास क्रॉस कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ से आप मरी एक्सप्रेसवे यानी मरी मोटरवे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप पुरानी जीटी रोड के थ्रू भी मरी को एक्सेस कर सकते हैं, जो सनी बैंक जाके रास्ता है इख्तिताम पजीर होता है मरी में। मेरे ख्याल में पेट्रोल पंप पे ज़रा रुकते हैं 2-3 मिनट, देखते हैं कि कैमरे से रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है और हमारी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो पा रही है जी। सो जी हियर वी आर बेसिकली बाइक पर राइड करते पहली राइड है, तो हम ज़रा देख रहे हैं कैमरे के एंगल्स किस तरह हैं, किस तरह होने चाहिए, कैमरे की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो जो हेलमेट हमने चिन पे लगाया था, आई थिंक उसमें हमें एक और एक्सटेंशन का इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है ना रोड की विजिबिलिटी ठीक नहीं आ रही थी। तो थोड़ा सा आज की राइड से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम देखेंगे कि कैमरा की एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट है, मुझे नज़र आया आज। ये जी हम अब आ चुके हैं। यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो मरी एक्सप्रेसवे पे, अगर हम सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे पुराने मरी वाले रोड पे। आई डोंट नो हमें कहाँ से जाना चाहिए, शायद पुराने रास्ते से ट्राई करना चाहिए हमें। चलते हैं पुराने वाले मरी वाले रास्ते से जी। ये रास्ता किलोमीटर में शॉर्ट होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये 2 वे ट्रैफिक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है जी। दैट्स आई थिंक थोड़ी ख्याल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मरी एक्सप्रेस वे पे तो सिंगल लेन इस तरफ है, सिंगल लेन उस तरफ है, यानी कि 3 लेन एक तरफ मोटरवे की जा रही हैं, 3 लेन दूसरी तरफ जा रही हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है, तो आपने ख्याल करना है। वापसी पे कोशिश करेंगे कि मरी एक्सप्रेस वे से आएँ जी। रोड थोड़ा बम्पी है, स्लिपरी है, तो बारिश की वक्त आपको यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है, स्पेशली बाइकर्स के लिए। ये बम्पी होने की वजह से अभी तक जो रोड मैंने देखा है कि बम्प्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा बम्प्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्लिपरी भी है, और अगर बारिश हो जाए फिर आपको बहुत एहतियात करनी है यहाँ पे। मैं बहुत सालों के बाद पुरानी मरी यानी कि जीटी रोड से मरी की तरफ जा रहा हूँ, वरना हमेशा जब से एक्सप्रेसवे बनी है हम एक्सप्रेसवे को ही इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये पहले बड़े अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद, क्योंकि 2000 में यानी आज से ठीक 24 साल पहले वाले साहब पोस्टेड थे मुजफ्फराबाद में, तो हम इसी रोड से जाया करते थे, और आप बड़े अरसे के बाद इसी रोड पे दोबारा आने का इत्तेफाक हुआ जी। लेकिन जीटी रोड के मज़े ये हैं कि जगह जगह आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। खैर वो तो एक्सप्रेस वे में भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना अटेंटिव रहते हैं। गाड़ियों की चाँ चाँ पाँ पाँ और ट्रैफिक की थोड़ी सी ज़रा यहाँ पे जो है बहतात है, और छोटे छोटे इलाके आपको साथ ही नज़र आ रहे हैं, गांव शहर, तो ये चीज़ें आपको लाइव रखती हैं। तो थोड़ा सा ये फ़ायदा जीटी रोड पे होता है जी, रास्ता इन किलोमीटर्स कम होता है। मोटरवे या एक्सप्रेस वे में फ़ायदा ये होता है कि रास्ता ज़रा लंबा होता है, लेकिन आप पीसफुली बगैर किसी हैसल के एक तरफ सिंगल लेन होती है, तो आप आराम से सफ़र कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे देखें टर्न्स हैं, मोटरवे पे टर्न्स नहीं इतने जल्दी आते हैं, तो फिर वहाँ पे आप आराम से ड्राइव करते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड का फिर बड़ा जो है वो ख्याल रखना है जी। ये हम छत्तर पार्क पहुँच चुके हैं जी। छत्तर एडवेंचर पार्क किसी ज़माने में बड़ा एक्टिव था, अब तो पता नहीं, वाकई में देखते हैं अगर मौका मिला यहाँ पे आने का तो। लेकिन वीरान ही लग रहा है जी, बिल्कुल यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं लग रही, वीरान ही पड़ा हुआ है रोड। ये मेरे ख्याल में कारपेट की गई है, शुरू में बम्प से आगे एसफॉल्ट रोड है। रोड अच्छे तरह तामीर की गई है, और अल्टीमेटली जगह तो खूबसूरत है। आपको सब्ज़ा भरपूर मिलता है यहाँ पे। सब्ज़े के अलावा यहाँ पे लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, घरों की जिस तामीर है। मज़े की बात यह है कि सफाई सुथराई का भी यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल है। रोड बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी, गंदगी नज़र नहीं आएगी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे आके ज़रा अच्छी लगती हैं, और सफ़र का मज़ा दुबारा हो जाता है जी।
चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता पम पम, आहिस्ता पम 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 पम। ठीक बैठे हो? ओके भाई, जहाँ जहाँ पे साइन बोर्ड रखे हो उस पर कोई हिदायत हो तो उस पर ज़रूर करें। ये आपकी बेहतरी और आपकी आसानी के लिए है। अब लिखा था कि शार्प टर्न है, स्पीड आहिस्ता रखें। हमने तो स्पीड आहिस्ता रखी, लेकिन अगले बेवकूफ़ ने स्पीड उतनी तेज़ रखी। तो ये चीज़ आप ख्याल करें कि वाह जी वाह। पहली बात तो ये सुभान अल्लाह, कितना सब्ज़ा है, क्या खूबसूरत रास्ता है जी, मज़ा आ गया यहाँ पे आने का। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मज़े की बात है, ये जो हाईएस्ट वाले हैं इनकी ड्राइविंग से अल्लाह बचाए जी, बड़ी मतलब बदतमीजी से ड्राइविंग करते हैं। बस जितनी भी ये स्पीड लगा लें इस रोड पे, 3 4 5 मिनट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन आई डोंट नो, इनको कोई ख्याल नहीं कि अपनी ज़िंदगी भी कीमती है और दूसरों की ज़िंदगी भी कीमती है। इनके बस यही मामलात है। वंस अगेन कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मुझे ट्रैफिक पुलिस का कोई नुमाइंदा अभी तक यहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ तक नज़र नहीं आया। और जब यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा, अल्टीमेटली इस तरह के फिर लापरवाही के वाक़यात आपको देखने पड़ेंगे। तो मसला ये है कि ये तो ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो इंश्योर करे कि यहाँ पे वायलेशन ना हो, लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से दो चार ना हो। तो ये तो ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए इस तरह की रोड पे स्पेसिफिकली। लेकिन माजर के साथ अभी तक कोई ट्रैफिक पुलिस का कारिंदा या कोई स्पीडोमीटर कुछ भी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया जी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता असेंड करते जा रहे हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता हम असेंड हो रहे हैं। बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी तक तो बाइक ठीक जा रही है, किसी तरह के मुझे ये अंडर परफॉर्मेंस भी नज़र नहीं आई। तो इट इज़ गोइंग फाइन। आगे जाके देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है जी। अभी क्योंकि बाइक रनिंग में है तो इसलिए कहा गया है कि ज़्यादा मैं स्पीड ना लगाऊं और इसको 60 70 के बीच में ही चलाऊं, बल्कि शायद 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एनीवे देखते हैं अभी। भाई टर्न बहुत शार्प है तो इसलिए मैं बड़े आराम से बाइक को चला रहा हूँ ताकि जो है मैं ज़रा एक्सपीरियंस भी कर लूँ। और देखें, हर रोड का एक अपना मिजाज है, उसके अपने मामलात हैं। आपको जब भी किसी रोड पे पहली दफ़ा जाएं तो उसको आराम से ड्राइव करें, और 1 2 दफ़ा ड्राइव करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे आप स्पीड लगा सकते हैं, कहाँ पे बिल्कुल आप स्पीड नहीं लगा सकते। और सफ़र करते करते हम सालगिरह पहुँच चुके हैं और ये वैली पार्क आया है उल्टे साइड पे। ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप स्पेशली टाइम अच्छा गुजार सकते हैं अगर छाँव हो और मौसम अच्छा हो। धूप में आएंगे तो अल्टीमेटली बहुत तंग होंगे आप लोग। बंदर शरीफ, अब्दुल बंदर देखो। Speed limit is 40 km/h on this road, and I think if you are a sane person then आपको अपनी स्पीड लिमिट में गाड़ी चलानी है। देखिए लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस रोड को साफ सुथरा रखा गया है। और देखें, अगर गंदगी कहीं पे भी होगी, जगह जितनी भी खूबसूरत हो, तो उस जगह का हुस्न जो है ना वो मांद पड़ जाएगा, को मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे देखें, कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये देखें दीनी तालीम भी है और ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अभी हम अड़ोकस पहुँच चुके हैं जी, अड़ोकस ले जी। मरी नथे गली एंड कोहारा, मरी 23 किलोमीटर, नथे गली 53 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। ये चेन थोड़ी लग रही है इसके साथ, जिसका कवर है चेन कवर का, तो ये मुझे वापसी में चेक करवाना है कि चेन जो है ना, ये बिल्कुल नया बाइक है, शायद थोड़ी टाइट करवानी पड़ेगी क्योंकि चेन लग रही है कवर के साथ वक्फे से। आपने ख्याल करना है कि टर्न पे ओवरटेक नहीं करना। जब आपको जगह मिले, जहाँ पे जगह हो तब आप ओवरटेक करें, वरना रिस्की हो सकता है। तो वी गॉट अ प्लेस, वहाँ पे ओवरटेक कर लिया। अब हम मुकम्मल ही आहिस्ता आहिस्ता असेंड कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी चढ़ाई भी आती है और खैर उतराई थोड़ी आई है, मुसलसल हम असेंड कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये देखें मुकाबला लगा है बस का हाईएस्ट के साथ कि कौन किसको क्रॉस करता है।
इस इलाके में जी बर्फ़ पड़नी, अगर सर्दियों का सीज़न हो तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है। ये जो साल गुज़रा इस दफ़ा मरी बर्फ़ बहुत लेट पड़ी और ना होने के बराबर थी तकरीबन। तो इस साल जो वेदर शिफ्ट आया जी वो बहुत ख़तरनाक है कि मरी जैसा इलाका भी बर्फ़ से महरूम होता जा रहा है। इस साल तो बर्फ़ ना होने के बराबर थी मरी में, और जो पड़ी भी है वो बहुत लेट पड़ी है अपने सीज़न गुज़रने के बाद। और अब ये देखें कि इस्लामाबाद में मई जो है काफ़ी गर्म महीना होता है। अप्रैल अल्टीमेटली वो आप समझ लें कि एक तरह का समर का आगाज़ होता है। इसके अंदर ऐसे-ऐसे तूफ़ान इस्लामाबाद में आए हैं और ऐसी रेज़निंग यानी कि ज़्यादा बारिश, इतने बड़े-बड़े ओले पड़े हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों के, सोलर पैनल को, गाड़ियों को, घरों को, के बयान से बाहर है जो मैंने अपनी 20-25 साल जो मेरा टाइम है इस्लामाबाद में मैंने नहीं देखे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमें इसका ख़्याल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाना चाहिए, आलूगी को कम करना चाहिए। यार मेरा तो बोल-बोल के मुँह थक गया भाईजान, ये बड़ा मुश्किल काम है। ट्रैवलिंग के साथ-साथ सफ़र भी करते रहना, लेकिन फ़ायदा ये है कि सफ़र अच्छा कट जाता है जी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इस रास्ते को भी एन्जॉय कर रहा हूँ और आपसे जो गुफ्तगू है, इसमें मैं बड़ा इस तरह खो गया हूँ कि ये मुझे सफ़र का जो है वो फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ जी। जा भई तू आगे जा ताकि मेरे कैमरे में वीडियो तो पूरी आए ना यार। खतरनाक मोड़, आहिस्ता चलें, जगह-जगह बोर्ड लगे हैं, प्लीज़ फॉलो दैट बोर्ड। अब हम पहुँच चुके हैं जी तकिया महरम शाह, और ये वो जगह है जहाँ पे हम कभी पकौड़े खाया करते थे। यहाँ पे गाड़ी को स्टे होता है जी, क्योंकि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं वो गाड़ी तेज़ चलाते हैं, जिनसे काफ़ी चक्कर भी आते हैं, बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग होती है, तो यहाँ पे वो स्टे करते हैं। इस तरह की 1-2 जगह और भी आगे आएँगी, तो जहाँ पे जो गाड़ियाँ वो स्टे करते हैं, उसके बाद फिर वो आगे निकलते हैं। ओह! क्या बात है, मुझे ठंड लगने लगी है, अब ठंडी-ठंडी हवा जो है वो महसूस हो रही है। पीछे जो है वो गर्मी थी, लेकिन अब जो है वो हवा में ठंडक बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम असेंड कर रहे हैं मुसलसल। ये देखें मैंने ऐनक पहनी है, कीड़ा बहुत ज़ोर से मेरे फेस पे आके लगा है। तो जब भी ड्राइव करें आपको ग्लासेस ज़रूर पहने, या जो इसका वाइज़र है ये मुँह के आगे कर लें, क्योंकि कीड़े बड़ी स्पीड में आते हैं, कुछ 30, 40, 50, 60 की स्पीड में आप होते हैं, कोई इतनी स्पीड में कीड़ा शरीफ भी होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा लीथल हो सकता है। तो केयर केयर कीजिए ये। बाइक के शौक मुझे अच्छे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा कि एडजस्टमेंट में यूँ-यूँ चलेंगे, रवाँ होंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, अभी तक नॉट बैड। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सीट पे बैठे-बैठे तकरीबन घंटा हो चुका है, आप कह लें जब से हम घर से निकले शायद सवा घंटा हो गया होगा, तो सीट पे मैं थोड़ा-सा थक चुका हूँ जी। तो सीट फ़िलहाल इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे, तो ये ख़ैर थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे तो फिर सही आइडिया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सेटलमेंट में टाइम लगता है उनको, तो देखते हैं। अदरवाइज़ फिर सीट के ऊपर कुछ हम फ़ोमिंग या कुछ ऐसा करवा लेंगे, जिससे सीट ज़रा कंफर्टेबल हो जाए। या ये भी वजह हो सकती है कि मैं कभी इतना लंबा टूर नहीं किया, एक पंचपीर रॉस का टूर किया था, लेकिन वो बस आप समझ लें कि दोस्त थे, जगह-जगह रुकते हम गए, तो वो इतना महसूस नहीं हुआ। तो ये तो वन गो में मैं जा रहा हूँ, तो मेबी शायद ये वजह भी हो। तो ख़ैर एक्सपीरियंस करते जाएँगे अपने बाइक के सफ़र का जो हमने आगाज़ किया, जो जर्नी का। जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह बाइक पे निकला करेंगे और अपनी जर्नी से आपको भी मुस्तफ़ीद करेंगे। और ये जी हम सिमली तजाल पहुँच चुके हैं, या सामनी तजाल पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह जी जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उससे मैं ज़रूर आपको मुतला करूँगा। मेरा जो पर्पज़ है फॉर दिस चैनल यूट्यूब फोरम ट्रैवल मैवरिक, एक तो मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करना, ताकि जब हम उनको रिकॉल करें तो हमें खुद भी अच्छा लगे, और अल्टीमेटली अगर हम सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में हमारा कैसा तजर्बा रहा, क्या चीज़ हमें बेहतर लगी, क्या चीज़ें बेहतर नहीं थी, क्या केयर करनी चाहिए, किन प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, तो वो हम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अगर उस सफ़र का प्लान करें तो चीज़ें आपके ज़हन में हो, और जो परेशानी का सामना हमने किया या जो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हमने देखे, उससे आपको इत्तला दी जा सके, ताकि आपका सफ़र बखैरियत गुजरे। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ माय फोरम ट्रैवल मैवरिक चैनल। और इंशाल्लाह आप देखते रहें, और ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह भी करें। आप हमें बताएं कि आप क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, और मैं अपने ट्रैवल व्लॉग में किस तरह की बेहतरी लेके आ सकता हूँ, तो ये चीज़ें ज़रूर मुझसे आप शेयर करें। आपकी तजवीज़ पे अमल करते हुए मैं इंशाल्लाह हर व्लॉग में इसको बेहतर से बेहतर करता जाऊँगा,
और कोशिश होगी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मैं उसको अपने वीडियो के थ्रू जो है वो मीट कर सकूँ इंशाल्लाह। बाकी मेरा सफ़र ज़्यादातर फैमिली के साथ होता है जी। मैं क्योंकि जॉब करता हूँ और जॉब के जो टाइम मिलता है अल्टीमेटली टाइम बहुत कम होता है, और जो होता है वो फिर घर के काम काज में भी निकल जाता है। तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मैं होता भी आउट ऑफ सिटी हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जितना टाइम मिले मैं फैमिली के साथ ही ट्रैवल करूँ, ताकि फैमिली के जो एक जो डिप्राइव्ड है कि जी मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, तो उनको टाइम भी दे पाऊँ और उनके साथ में मेमोरीज़ को भी क्रिएट कर सकूँ। तो आप मुझे सफ़र में या अपने बच्चों के साथ देखेंगे या मेरा पूरी फैमिली के साथ देखेंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि आप मुझे अकेले किसी सफ़र में देखें। लेकिन एनीवे आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। भाईजान ये जो एक्सप्रेस वे है ना उससे ज़्यादा खूबसूरत ये जीटी रोड है जी। आल्दो इज़ अ सिंगल मतलब कोई ये यहाँ पे 2 वे रोड है। ये एरिया थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जगह ज़्यादा खूबसूरत है मरी एक्सप्रेस वे से। ये हवा में सफ़ेद सफ़ेद फूल जो है ये बिखर के आ रहे हैं जी, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आई डोंट नो कैमरा इसको रिकॉर्ड कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, लेकिन इंसानी आँख है तो इट लुक्स फैबुलस, इट लुक्स ग्रेट जी। सफ़र का मज़ा दुबारा हो गया जी। हाँ थके हो? अच्छा ठीक है। जनाब मरी मेरे ख्याल में 20 मिनट की ड्राइव पे रह गया है, शायद 15 मिनट। पहला वीलॉग बाइक पे मैं कर रहा हूँ, लंबा टूर है, बर्दाश्त कीजिएगा, बहुत सारी गलतियाँ आपको नज़र आएंगी। और वो गलतियाँ दिखाने का मकसद भी आपको ये है कि जब आप बाइक पे अपने सफ़र का आगाज़ करें, वीलॉगिंग का आगाज़ करें, तो आपको पता लगे कि कौन कौन सी गलतियाँ हमने की जो आपने नहीं करनी। हुआ ये कि कैमरा मैंने बाइक पे माउंट किया, डिफरेंट जगहों पर चेक किया, और जब मैंने बाइक को रोका, क्योंकि मैं 1 गो में आ रहा था, तो गलती मुझसे यही कि मुझे जगह जगह रुक के कैमरे के एंगल को देखना चाहिए था कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। कैमरा या बहुत ऊपर चला गया या बहुत नीचे आ गया। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी एक्सपीरियंस की हैं। आपको पूरे वीलॉग में तसल्ली से बताऊंगा कि इस वीलॉग के एंड पे कि मैंने क्या क्या गलतियां की और वो गलतियां आपने नहीं करनी। आई होप जी कि मैंने जो गलती की है कैमरे के एंगल को ना देखने की वो आप लोग नहीं करेंगे। अभी कैमरे को मैंने चेस्ट पे माउंट किया है और देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे आता है। मेरे ख्याल में मुझे कैमरे को पहले मल्टीपल एंगल से चेक कर लेना चाहिए था बिफोर राइड, थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए थी। दैट्स अ मिस्टेक। एनीवे इसी तरह हम सीखते हैं, इसी तरह हम इम्प्रूव करते रहते हैं, और जो गलतियाँ फर्स्ट हैंड मैंने की हैं वो आप ना कीजिएगा। गाड़ी का धुआं ही बड़ा तंग कर रहा है। अगर गाड़ी आगे आई हुई है तो टर्न करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जगह मिलेगी तो मैं इसको ओवरटेक करूंगा, लेकिन इसको जो काला काला धुआं है ना जी, ये गले में जाके गले को बर्बाद कर रहा है। खूबसूरत रोड जी, खूबसूरत रोड। मरी इसी वजह से फेमस है, लेकिन हमने जो मीडिया में देखा, जो लोगों से सुना कि यहाँ के लोग थोड़े से मामलात उनके ठीक नहीं हैं, अगर वो लोग भी अपने मामलात को ठीक कर लें तो अल्टीमेटली मरी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जी। लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मरी भी अनडाउटली इज़ अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। लेकिन अगर आप देखें तो गलियात इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड मोर वेलकमिंग देन मरी। गलियात में बहुत सारी जगह घूमने के लिए, सर फहरिस्त नथिया गली है, मुशकुरी टॉप है, पाइपलाइन का टॉप है, बहुत कुछ है वहाँ पे। वहाँ पे लालाजार पार्क है, वहाँ पे खानसपुर है, वहाँ पे अयूबिया है, घोड़ा गली है, दरिया गली है। अगर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो फेमस भी हैं और इनफेमस भी हैं, जहाँ पे शायद आपका विज़िट बहुत कम लोगों को होता हो, ऐसी जगह भी हैं। तो, और वहाँ का मौसम मरी से भी ज़्यादा ठंडा है। 20
तो आप अगर वन डे ट्रिप करना चाहते हैं तो आप मरी और गलियाल को भी वन डे में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक अच्छा ट्रिप करना है तो आई रिकमेंड कि वन नाइट स्टे आप खानसपुर में कर लें या आप गुलबन में कर लें और उसके बाद आप निकलें तो आपको मज़ा आएगा। आप बहुत सारी जगह देख पाएंगे 2 दिन के अंदर। इफ़ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली आपको 1 दिन एक्स्ट्रा या 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। साइड में देखो, साइड में देखो खाली। ये जी मरी चेन लिफ्ट है, यहाँ से सीधे यहाँ से मरी चेन लिफ्ट जा सकते हैं जी। ये जी हम बामसरा गली पहुँच चुके हैं। गलियाल जो है वो मुख्तलिफ गलियों का मजमूआ है, यानी छोटे छोटे इलाके जिनको गलियाँ कहा जाता है, जिससे गलियाल का नाम पड़ा। बांसरा गली, घोड़ा गली, झीका गली, डूंगा गली, गढ़, इस तरह की बहुत सारी गली हैं। सुनने में शायद 11-12 गली हैं। कभी इंशाल्लाह टाइम निकाल के किसी लोकल से मिल के इन सब गलियों के ऊपर भी एक वीलॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। यही दफ़ा फेमस लॉरेंस कॉलेज यहाँ से को 5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हम मरी तकरीबन पहुँच चुके हैं जी। थोड़ा सा ये रोड का पैच ख़राब है जी। ये दूसरा पैच आया है, ये शायद तीसरा पैच आया है पूरे रास्ते में, पर हर तरह की गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर ये पैच भी ठीक करवा ले तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। इतना अच्छा पीछे रोड है, थोड़े से पैच की वजह से वो आपका इंप्रेशन जो है ना ओवरऑल वो थोड़ा सा हर्ट होता है जी। और ये काफ़ी बड़ा पैच है जो ख़राब है जी। ऐसी गाड़ियाँ जिनका पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है या जिनका धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है उन पर ज़रा सख्ती होनी चाहिए। ऑल्दो जितनी भी पब्लिक व्हीकल्स हैं या जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनका फिटनेस टेस्ट भी होता है। आई थिंक 6 माह या 8 माह के बाद इनका रूट परमिट भी होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि फिटनेस टेस्ट ये करवाते होंगे, करवाते भी होंगे तो बस पैसे जैसे दे के करवा लिए, तो ये प्रॉब्लम है जी। ये जी चिट्टा मोड़ अब हो चुके हैं। पीछे कोई तकरीबन आप कह लें 2-2.5 किलोमीटर का पैच था, बहुत ख़राब था, उस पर काम हो रहा था। उससे आगे भी जो रोड है वो बिल्कुल टिप टॉप नहीं है जैसे हम पैचरी रोड देख के आए हैं। ये मेरे ख्याल में मरी सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे रह गए जी। तकरीबन आप कह लें कि 95% रास्ता बिल्कुल ठीक है और 5% रास्ते में थोड़ा सा 1-2 पैचेज हैं जो ख़राब है। हमारी माशाल्लाह बहुत ठंडी हो चुकी है यहाँ पे। बाइक पे तो जी ठंडी लग रही है, उतर के देखेंगे, लेकिन मौसम यहाँ पे काफ़ी प्रेजेंट है जी। इस 28 मई और इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर कम अज़ कम भी हुआ तो तकरीबन 38 के करीब होगा या 40 के करीब होगा। मैं हमें 38 टेम्परेचर होगा क्योंकि आज मौसम बेहतर है कम्पेयर टू येस्टरडे। कल दिन तक बहुत गर्मी थी, बाद में यकदम बहुत गहरे बादल आए, थोड़ी बारिश हुई और कुछ रेजिंग भी कुछ जगह पे हुई तो मौसम कुछ बेहतर हुआ है। लीजिए हम मरी पहुँच चुके हैं। वी आर इन मरी एट लास्ट। क्या नाम है? खुरम शहजादी। ठीक है, जाए। यहाँ से अगर आप उल्टे हाथ जाएं तो आप चले जाते हैं टुवर्ड नथिया गली। हम सीधे हाथ मुड़े हैं तो ये सीधा हमें ले जाएगा भूरबन की तरफ। वहाँ से कश्मीर जो आपका मरी है, जहाँ पे आपका पिंडी पॉइंट वगैरह सारे वो यहाँ से आगे आते हैं। यहाँ से अगर आप देखें एक्सप्रेस वे 4 किलोमीटर है। अभी हम GT रोड से आए हैं और आगे एक्सप्रेस वे यहाँ से 4 किलोमीटर है, जहाँ से भूरबन और जो है आप मरी जा सकते हैं जी।
हम जी सफ़र करते करते मरी पहुंच चुके हैं जी। एंड द लिटिल चैम्प इज़ अ बिट टायर्ड। इनका पहली राइड थी जी, और हमने कहा थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लें छाँव में। ये हम दोनों के हेलमेट, द बिग वन, द स्मॉल वन। और हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ से कल्डना 1 किलोमीटर है, और ये जो रास्ता है ये जा रहा है सामने भूरबन और मरी, जहाँ पिंडी पॉइंट जो फेमस मरी है, जहाँ पे माल रोड भी आती है। और हम इस रास्ते से आए थे। ये रास्ता सनी बैंक से आ रहा है, हम जीटी रोड से आए, सनी बैंक को क्रॉस करके हम यहाँ पे आ गए। और अगर पीछे एक टर्न आता है, उस टर्न से, और यही रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही रोड सीधा जाएगी अयूबिया, नथिया गली, ये सारा इस तरफ आता है। और अगर आप इस रोड पे जाएं तो यहाँ से भूरबन आएगा, मरी एक्सप्रेस वे आएगा जो कि एक तरह की मोटरवे है, सीधा पिंडी इस्लामाबाद ले जाएगी आपको, और मरी भी आएगा यहाँ से। तो हेयर वी आर, हमारी पहली राइड थी मरी की, और हमने इस राइड में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले ये कि कैमरा के एंगल्स को पहले टेस्ट कर लें कि अगर आप चिन माउंट लगाते हैं तो उसका एंगल कैसे आता है, अगर आप हेलमेट के टॉप पे लगाते हैं तो व्यू क्या आएगा, अगर आप चेस्ट माउंट लगाते हैं व्यू कैसा आएगा, और कहाँ कहाँ पे आपको रुकना है, और टाइम निकाल के आना है, जगह जगह रुकें, देखें, एक्सपीरियंस करें। इफ़ यू आर राइडिंग फर्स्ट टाइम ऑन मोटर बाइक तो इन गलतियों को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। बाइक का जो टायर प्रेशर है वो पूरा होना चाहिए, बाइक की टूल किट आपके पास होनी चाहिए, बैटरी टिप टॉप कंडीशन में होनी चाहिए, और बाइक का ऑयल पूरा भी होना चाहिए। अक्सर लोग गलती करते हैं कि ऑयल चेंज नहीं कराते, रास्ते में आके कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। और होंडा CB150 को जो इनिशियल रिव्यू वो ये है कि इसकी जो सस्पेंशन है डैट इज़ वेरी गुड। मतलब अभी इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, बिल्कुल एक नया बाइक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बीच में कोई 2-2.5 किलोमीटर का एक पैच था, 1-2 और पैच भी आए, और इसकी सस्पेंशन ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं इसकी सस्पेंशन से एज ऑफ नाउ बहुत मुतमईन हूँ। इसकी जो फ्रंट ब्रेक है बहुत अच्छी है, लेकिन आपने इसको 4 फिंगर से नहीं प्रेस करना, वरना बाइक निकल जाएगा नीचे से, वो एकदम ब्रेक लग जाएगी। 2 फिंगर से आप इसकी ब्रेक लगाएं, प्रेशर कम अप्लाई होगा तो आराम से रुक जाएगा। पिछली ब्रेक थोड़ी हल्की है, उसको थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी। एक चीज़ जो मुझे फील हो रही है, बल्कि 2 चीज़ें जो इस बाइक में मुझे इंप्रूवमेंट एरिया नज़र आया, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे, शायद एडजस्टमेंट के साथ, वक्त के साथ बेहतर हो जाए। दूसरा जो इसकी चेन है वो इसकी चेन कवर के साथ लग रही है, जिसको जाके मैं भी जाके एडजस्ट करवाऊँगा। और मौसम बहुत अच्छा है जी, मतलब इस्लामाबाद में आप कहें कल बारिश हुई तो थोड़ा सा मौसम डाउन हो गया, वरना 40-42 पे टेम्परेचर था। तो रात को, सुबह जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया, तकरीबन आप कह लें कोई 7:45 बजे या 8 बजे हम निकले हैं घर से, बल्कि 8 बजे के टाइम पे निकले हैं। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो कम था। आप ये कहें अभी जो टेम्परेचर इस्लामाबाद का है वो तकरीबन 38 या 37 है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री का फ़र्क है। दरख्तों की बेहतात है, सब्ज़े की बेहतात है, पोल्यूशन यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू पिंडी इस्लामाबाद। तो यहाँ पे मौसम बहुत बेहतर लगेगा। इस वक्त हम बड़ा कंफर्टेबली यहाँ पे जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इवन बड़ी जैकेट ही पहनी राइडिंग, जो कि गर्म है, लेकिन इस जैकेट का भी ये फ़ायदा है कि यहाँ पे देखें एयर वेंट्स हैं। ये आपको यहाँ पे एयर वेंट्स नज़र आएंगे, यहाँ पे एयर वेंट्स नज़र आएंगे, बाजू में एयर वेंट्स नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हमने बड़ा कंफर्टेबली इस जैकेट में सफ़र किया जी। तो जब आप मोटर बाइक पे आएँ, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, राइडिंग गियर्स पूरे होने चाहिए, ताकि सेफ्टी पे जी ज़ीरो कंप्रोमाइज़। लिटिल चैम्प इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट विद द बाइक, लेकिन इसको मैंने सख्ती से कहा कि जब तक बेटा बड़े ना हो जाओ, आपका लाइसेंस ना बन जाए, आप चीज़ों को सही तरह समझ ना लो, आप बिल्कुल बाइक या कार ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसको लाने का मकसद ये था कि इसको एक्सपीरियंस करवा दे, ताकि बच्चों में भी शौक़ बेदार हो ट्रैवलिंग का और कायनात को तस्कीर करने का। इसको ज़रा सेट कराना है जाके हेलमेट को। जी एक मिनट, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आई, नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हो बेटा? आइसक्रीम खानी है? हाँ बताओ। हैं?
आइसक्रीम वॉशरूम में ऐसे जस्ट से बाड़ी कैंट जा चुके जी, बस छोटे साहब तक ज़रा वॉशरूम आए तो यहाँ पर ज़रा हम थोड़ा देख लें। बाइक के डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने चाहिए, बिकॉज रास्ते में जो ही हम मरी एंटर हुए सनी बैंक के पास तो ट्रैफिक पुलिस ने रोक के देखा जी आपका लाइसेंस आपका वो दिखाएं, तो उसके बाद फिर उसे हमें आगे जाने दिए। हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं यहाँ पे अगर आप उल्टे हाथ टर्न करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप भूरबन पहुंच जाएंगे, पर अभी हम जा रहे हैं मेन मरी की तरफ, तो यहाँ से आपको सीधे हाथ पे टर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मेन मरी, जीपीओ, माल रोड और पिंडी पॉइंट जैसे मकामात शामिल हैं। हम जी फाइनली जो मरी सफारी ट्रेन है वहाँ पे आके थोड़ा सा हमने आराम फरमाया, थोड़ा सा हमने कहा यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। टूर तो बेसिकली एक बाइक को एक्सपीरियंस करना था फर्स्ट टाइम विद माय सन, और बस यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके फिर हम वापसी की रास्ता जो है वो लेंगे। और वापसी का अब 2 रास्ते हैं, ये हम जीटी रोड की तरफ से जाएँ जहाँ से आए थे, क्योंकि आते हुए वीडियो में ठीक बना नहीं चाह रहा क्योंकि कैमरे के एंगल ज़रा मुझसे गलत हो गए थे, या जाते हुए जो है मरी एक्सप्रेस वे या मोटरवे से जाएंगे तो देखते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि मेरा जो बेटा मेरे साथ है उससे क्या तासुरात है। आपको मरी आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। रात को बारिश हुई थी तो इसलिए ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। वहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी थी, यहाँ आप कह रहे हैं मौसम बेहतर है। तो बाकी मुझे ये बताएं, बाइक पे आप फर्दर राइड करना चाहेंगे? यस। और मेरे साथ आना चाहेंगे? यस। या बस काफी है, थके हैं आप आज? आना चाहूँगा। आना चाहेंगे? यस। अच्छा, लेकिन आपने बाइक नहीं चलानी, आपने पहले एक्सपीरियंस करना है, पहले सीखना है। जब आपकी एक उम्र हो जाएगी फिर आप बाइक चलाएंगे। ठीक है। वेरी नाइस जी। ये बताएं जायका कैसा है? मज़े का है ठीक बना है? जी। फ्रेश लग रहा है आपको? जी। सफ़र अच्छा था, रोड भी अच्छी थी, कंडीशन अच्छी थी। यहाँ की जो हरियाली है ये पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी इन्होंने कम कर दी। रेस्टोरेंट होटल ज़्यादा बना के राइड यहाँ पे ज़्यादा होने लगे। जहाँ तक जीटी रोड से, पुरानी जीटी रोड से, तो वो रास्ता ठीक था, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही थी वो रास्ता थोड़ा सा गड्ढे उसमें थे, तब झटके लगे थे, बाकी सारा ठीक था। ले जी, हमारी जो है दही भले भी आ चुके हैं। ये पापड़ी चाट ज़्यादा लग रही है, दही भले कम लग रहे हैं। ओवरऑल जी रास्ता बहुत अच्छा है, जगह जगह यहाँ पे लोगों को डिप्लॉय किया गया है जो कि बावर्दी लोग हैं, यहाँ पे जगह जगह रोड्स की सफाई कर रहे हैं। बाकी शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पे घूमने फिरने आए तो गंद ना फैलाएं, एक जगह पे सामान को जमा करें, किसी शॉपर में जगह जगह डस्टबिन लगे वहाँ पे इसको डिस्कार्ड करें। हम इस वक्त बिल्कुल बैठे हैं सफारी टूरिस्ट ट्रेन के सामने। एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको नाश्ते से लेके दिन के खाने से रात के खाने तक, रिफ्रेशमेंट तक सब कुछ मिल जाता है। रीज़नेबल जगह है, खाने की क्वालिटी भी अभी तक हमें कुछ उल्टा सीधा महसूस नहीं हुआ। हमने यहाँ पे मैंगो शेक मंगवाए, यहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए, हमने यहाँ पे दही भल्ले मंगाए, तो सबकी चीज़ें जो है क्वालिटी वो ठीक थी। रेट थोड़े से इन्फ्लेटेड हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट पे आपको पता कैसे ही होता है। आई एम थिंकिंग ऑन इट। एक रवायत भी है कि आप जिस चीज़ पे राइड करते हैं उसका कोई ना कोई नाम आपको रखना पड़ता है ताकि मुखातब करने में आसानी हो। ये जो मेरी बाइक है इसका नाम क्या होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके नाम पे गौर करते हैं और फिर देखते हैं कि कंपैटिबल नेम। मेरे चैनल का नाम है खुर्रम ट्रैवल मैवरिक, बिकॉज आई एम डूइंग अनयूजुअल ट्रैवलिंग। जब दिल करता है, जब मौका मिलता है, जब छुट्टी होती है, कहने के निकल जाते हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि इस बाइक का हम क्या नाम रखते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जी घूमने फिरने का, मैं कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अगर आप जीबी की बात करें, कागान नारायण की बात करें, सवात की बात करें, तो कुछ साल पहले वहाँ पे मांगने का कोई रिवाज नहीं था। कोई एक शख्स आपको नहीं मिलता था जो वहाँ पे पैसे मांगे आपसे।
लेकिन वक्त के साथ साथ कागान नाना की अगर बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लोग अब सीज़न में पंजाब से, केपी के, बाकी इन जगहों से वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ जाके फिर वो मांगने का काम शुरू भी करते हैं, दो नंबरियाँ भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। जैसे कि एक शख्स मेरे पास गाड़ी पे आए, उन्होंने कहा कि जी मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरा कहीं वॉलेट गुम गया, तो आप प्लीज़ मुझे पैसे दें, मैं सामने से पेट्रोल डलवा दूँ। मैंने उनको पैसे दिए, सामने पेट्रोल पम्प थोड़ा सा जो मतलब लोकल डाल देते हैं, बजाय कि वहाँ जाने के वो वापस दूसरी तरफ भागे। तो मैंने जो कि पीछे ड्राइव करके भगाई गाड़ी इनके पीछे, मैं जब गया तो पता लगा जी बस वो मांगने वाला ग्रुप था जो कि गाड़ी में आके जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बहुत सारी दो नंबरी आपको आपका कागान में भी मिलेगी। जीपी के अंदर अभी भी ऐसी कोई हरकत आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप मरी आते हैं तो मरी में भी बहुत सारे लोग आपको मांगने का, मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड है, आप कहीं खाने की जगह पे बैठ जाएँ, कहीं घूम फिर रहे हों, उनको पता लग जाए आप टूरिस्ट हैं, तो मांगने के लिए बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों को हमें थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए। होना ही चाहिए कि आप जिन लोगों को खुद जानते हैं कि वो मुस्तहक लोग हैं, उनको आप ज़रूर दें, छुपा के दें, किसी को तशहीर के बगैर दें। हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग मांगने वाला काम करते हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो कागान नारान के अंदर, मरी के अंदर चीज़ें बहुत सारी आपको नज़र आएंगी। किसी हद तक सवात भी चीज़ शुरू हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी, लेकिन वंस अगेन मैंने तो ये देखा, एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाके सीज़न में वहाँ पे मांगने का काम शुरू करते हैं। हम जी इस वक्त माल रोड की तरफ जा रहे हैं। जगह देखें, बहुत खूबसूरत है, बड़ी वेल मेंटेन्ड है। कोई गंदगी पूरे मरी में नज़र नहीं आएगी। तो रिसेंटली इन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। जगह को मेंटेन करने में मेरे ख्याल में इनकी कोशिश को सराहना चाहिए जी। मरी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर फॉल करता है, भूरबन भी पंजाब के अंदर आता है, मरी भी पंजाब के अंदर आता है, लेकिन जो नथिया गली या गलियात की अगर आप बात करें तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आता है जी। ये जी हम माल रोड पहुंच चुके हैं। सामने द आइकॉनिक जो है जीपीओ आपको नज़र आएगा। तो वी आर एट द माल रोड जी। गाड़ियों के लिए ये दिस इज द वन वे। आप इस तरफ से आएंगे, दूसरी तरफ से जाएंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलत मरी में है कि आप इसको एज ए टू वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मोटरसाइकिल वालों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है जी मरी के अंदर। क्योंकि अगर मरी की बात करें तो इट इज़ जस्ट 1 और 1.5 आवर ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो लोग बड़े आराम से मरी के अंदर जो है एक दिन स्पेंड करने के लिए आ जाते हैं। लोग सुबह आते हैं, दिन को चले जाते हैं, दिन को आते हैं, शाम में चले जाते हैं। हम जी बस मरी में रूम अराउंड कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे सब्ज़े की बहतात है, बहुत खूबसूरत रोड है, नीचे से पूरी वैली है जहाँ से आपको पूरे पहाड़ों का, वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है। तो बस वी आर जस्ट रूमिंग अराउंड। इट्स अ गुड डे, सनी डे। गर्मी तो है लेकिन मौसम काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पे, और वी आर एंजॉइंग अ लॉट हियर जी। भाई इतने घने जंगलात में इतनी खूबसूरत रोड पे वॉक करने का अपना ही मज़ा है। इस मसरूफ़ दौर में थोड़ा सा वक्त निकालें और बच्चों को इस तरह के मकामात पर ज़रूर लेके जाएं। आप ये देखें, इट्स अ ब्यूटीफुली कारपेटेड रोड। साथ में आप इसका नज़ारे देखें जी, और नीचे वैली का व्यू देखेंगे तो इट इज़ टोटली मेस्मराइजिंग। इट इज़ लिटरली अमेजिंग जी, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। आप नेचर वॉइसेस सुने, परिंदों की बोलने की आवाज़ें, पत्तों का शोर, सुभान अल्लाह। बाइक पे जी मैंने जो काम करवाए हैं
उसकी बात बताता चलूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाई बीम लाइट्स लगवाई हैं, जिसमें फॉग लाइट भी है, येलो लाइट जिसमें वाइट लाइट भी है। ये सिर्फ रात के वक्त इमरजेंसी के लिए है। इसके अलावा अगर आप बात करें, मैंने यहाँ पे ये इस रॉड का और इस रॉड का इजाफा करवाया जी, ताकि इसमें मैं चीज़ें माउंट कर सकूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैमरा एक होल्डर लगवाया है, इसको आप मल्टीपल पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये शॉक प्रूफ मोबाइल होल्डर जी, वेरी हैंडी। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग लग रहा है, जहाँ पे यूएसबी केबल टाइप सी केबल भी है और दूसरी केबल भी इसके कनेक्शन मिल जाएगा, फास्ट चार्ज करता है। इसके अलावा अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे फाइबर के हैंड गार्ड लगवाए हैं, जो कि आपके हाथों को बचाता है जी। अगर खुदा न खास्ता सामने से कोई चीज़ आ जाए और तो आपके हाथों को बचाता है, टोटल फाइबर में जी। इसके अलावा अगर आप बात करें, मैंने यहाँ पे मैश लगवाई है जी सीट पे, ताकि थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। शायद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं तक कंफर्टेबल से फील नहीं कर रहा। और इसके अलावा JDR का बॉक्स लगवाया जी। इस बॉक्स का फ़ायदा ये है कि आपने माउंट लगा दी नीचे, ये फिक्स हो गया, ये प्लेट फिक्स है इसके ऊपर। आप ये बॉक्स को बटन प्रेस करेंगे, आप इस बॉक्स में ये बटन प्रेस करेंगे तो बॉक्स उतार सकते हैं, उसके बाद बॉक्स इस पर दोबारा फिक्स कर लें। तो ये बड़ा हैंडी है। ये डिटैचेबल है ये पूरा बॉक्स, लेकिन नीचे जो इसकी प्लेट्स हैं ये फिक्स हैं जी। तो बाइक में फ़िलहाल यही काम करवाए हैं। इसके अलावा जी साइड गार्ड भी मैंने लगवाया है, ताकि बाइक गिरे तो ये दोनों तरफ से बाइक को बचा ले। तो ये भी मैंने इसमें एक एडिशन करवाई है जी। इस वक्त हम बड़ी ज़बरदस्त डिक्लाइन से जा रहे हैं जी। तो मैंने 2 फिंगर से प्रेस किया हुआ है अगली ब्रेक को, क्योंकि पिछली ब्रेक इतनी काफ़ी लूज़ है। तो ये देखें, अच्छा खासा डिसेंड हो रही है रोड। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिसेंडिंग ऑन सच काइंड ऑफ रोड्स। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा जी, इस तरफ मैं पहली दफ़ा आया हूँ, क्योंकि गाड़ी पे मैं कभी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन बाइक पे मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का। तो ब्यूटीफुल प्लेस जी, ब्यूटीफुल रोड। चलो जी, वापसी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब हम जाएंगे बरास्ता मरी एक्सप्रेस वे। लेट्स गो। तंग तो नहीं हो रहे? गुड। हम वापस जा रहे हैं। अब आप मरी एक्सप्रेस वे पे मोटरसाइकिल पे भी आ सकते हैं, कार पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने M1 M2 मोटर वे पे जाना है तो वहाँ पे आप मोटर बाइक लेके नहीं जा सकते। तो ये एक्सप्रेस वे है बेसिकली, इसको कुछ लोग मोटर वे भी कहते हैं। तो ये इसको एक्सप्रेस वे कहा जाता है, मरी एक्सप्रेस वे। वापसी पे हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए स्टे ओवर किया जाए, ताकि थोड़ी सी टांगों को आराम आए। लेकिन मीनवाइल हमने कुछ ड्रोन शॉट लिए, चलिए आपको दिखाते हैं।
मैंने जैसे पहले बताया कि मरी आते हुए मैं ओल्ड रोड से आया और जाते हुए हम इस वक्त मरी एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं। तो भाई बाइक पे तो हमने अपने सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बड़े सालों के बाद हमें मौका मिला बाइक को राइड करने के लिए, और पीछे देखे छोटे साहबजादे भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है कि जब बच्चे आपके साथ हों तो कोशिश करिए उनका बैलेंस आउट ना होने पाए। इन माई पर्सपेक्टिव मोटर बाइक इज़ योर टॉय ऑन द रोड। जब जब मौका मिलेगा मोटर बाइक निकालेंगे और बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और वीलॉग की शक्ल में आपको पेश करेंगे। ज़िंदगी एक सफ़र है और इंसान हर रोज़ सफ़र की हालत में है। रास्ते में हमने एक और जगह स्टे किया और थोड़े से ड्रोन शॉट लिए क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत थी। चलिए थोड़ी देर में आपको यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाते हैं। तो जनाब ये थी मेरी पहली प्रॉपर बाइक राइड विद माय सन। इंशाल्लाह आपको इस तरह के सफ़र पे बार बार लेके आते रहेंगे, सफ़र के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो गलतियाँ इस वीलॉग में की वो दूसरे वीलॉग में मैं ना करूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा और मैं किस तरह अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और ट्रैवल वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।